उस समय की बात होती है फिर। मुझे नहीं पता था कि उपनिषद तो पता था, पर एक उपनिषद है योगसार उपनिषद, ये नहीं पता था मुझे। और इस पर इतने लंबे समय में गुरुदेव ने ही बात किया है। क्या सबके लिए मेन रहा? एक सेंटेंस कुछ बताइए, एक दो सेंटेंस मेरे लिए कि ऋषि मुनि जिसको योग बोलते हैं, प्यार और योग एक ही है। कुछ और किसी को? माचिस में जलाने की शक्ति होती है, लेकिन वो अगर खुद जली हुई नहीं है तो एक कैंडल को भी नहीं जला सकती। हम्म। तो पहले जलना पड़ता है, और जो जलता है उसको तकलीफ तो होगी। दूसरों को देख के ऐसा लगेगा, पर जलेंगे नहीं तो रोशनी नहीं दे सकते, गर्मी नहीं दे सकते। और क्या? वो भी अच्छा एग्जाम्पल था ना कि यू नीड समवन टू स्क्रैच योर बैक। हम्म। Guru is both tangible and infinite, personal and divine. Very true। ये तो बहुत ही सुंदर रहा नहीं? इम्पर्सनल पर्सोनिफाइड। Impersonal, infinite in personified form। और कुछ? अभी जो वर्लपूल के बारे में क्या बताया रहा, समझ में हाँ थोड़ा सा हाँ, नहीं आया। वो वही मन वाला। जो मन जो विचलित होता है ना, वो भंवर की तरह, वर्लपूल मतलब भंवर, मेस्ड अप बोलते हैं ना, वैसा। तो जब शांत, अच्छा, पिछले वाले में हमने सुना था ना कि गुरु के पास जाने से कृपा का अनुभव, एनर्जी, ऊर्जा का अनुभव, और क्या था, प्रेम का अनुभव होता है। तो जो गुरु, जॉय, आनंद की अनुभूति होती है। सबसे पहले शांति आती है, उसके बाद ही फिर इसमें भी बोले, और भगवत गीता में भी ऐसे ही बोला है। और क्या? वही स्वामी जी वही जो व्हील पुल के बारे में बोले ना, वही इट इज द सेम एनर्जी that is spent over brooding, complaining, worrying, and living in misery, or utilized for upliftment of what? Say that I cannot follow. Or हम्म। upliftment of हम्म। क्या है वो वाला? करेक्ट। माइंड को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। यस। हम्म। आज ही राहुल किसी के बारे में बता रहा था, वो माइंड का यूज मिजरेबल होने में, रहने में उपयोग कर रहे हैं, माइंड का यूज कर रहे हैं। हमको ना ये भी नहीं समझ में आता कि मिजरी हमारा अपना माइंड का क्रिएट किया हुआ है। इसीलिए जब मिजरी आती है तो उसका फल भी हम ही को भोगना पड़ता है।
जब हम मिजरेबल होते हैं और अगर उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो गया तो भी फल हम ही को भोगना पड़ेगा। हम बाहर किसी को ब्लेम कर सकते हैं, किसी भी एजेंसी को, किसी भी चीज को, लेकिन ये हमको अवेयरनेस आ जाए कि मेरा माइंड ही मेरी मिजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कारण है। तो दो चीजें, एक तो ये कि बाहर निकलने का उपाय भी ढूंढ सकते हैं हम, और दूसरा, जीवन में अगर दुख है तो दूसरों को ब्लेम तो नहीं करते फिर। और क्या कुछ। Everything is love in the universe. हम्म। यस। और स्वामी जी, गुरु में अनंतता का जो गुण बता रहे हैं, अनंतता का महसूस कैसे करें? वो होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स दे सकते हैं आप? नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। वही बात हो गई ना कि दे दिया तो फिर वो अनंत थोड़ी रह जाएगा। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वो अनंत तो नहीं रहेगा, अनंत ही। कोई भी शब्द की सीमा होगी ना, किसी भी अभिव्यक्ति की, किसी भी एक्सप्रेशन की एक लिमिट होगी। इसीलिए जब किसी को बहुत प्यार होता है ना, किसी से भी, तो बोल बोल के थकता भी नहीं है, या थक भी जाता है पर बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। चाहे वो गुरु हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। और वो ना अंदर से, और क्या है, ये हमको कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी से हमने समझा नहीं, तो हमको ना फिर अपने में कमी लगती है, और फिर हम मिजरेबल भी हो जाते हैं बहुत बार। पर वही जब गुरु आते हैं, ज्ञान होता है, थोड़ी साधना रहती है ना, तो अवेयरनेस आती है कि तुम कितना भी कर लोगे, एक्सप्रेस तो नहीं कर पाओगे पूरी तरह, स्वामी कुछ जी, भी लेकिन कर लो। वर्ड तो आया है ना, अनंत। आएगा, आएगा, कोई ना फिर कोई तो वर्ड। यही तो एक गुरुदेव का टॉक है ना, इंसान की सबसे बड़ी दुविधा भी है, और कोशिश भी है, और फेल्योर भी है। वो बोलना तो चाहता है पर बोल तो पाएगा नहीं, तो बोल के भी अधूरा रह जाता है, ना बोल के भी अधूरा रह जाता है। ये हमको नहीं समझ में आती बात। ये कंप्लीशन, इसमें पूर्णता नहीं होती, उसका होना ही पूर्णता है। अगर उसकी एक अनुभूति हुई, कुछ महसूस हुआ, वही पूर्णता है, उसमें ही पूर्णता है, उस अवस्था में पूर्णता है। बोल के, करके, एक्सप्रेस करके, अभिव्यक्त करके पूर्णता नहीं आती। इसीलिए इन्फानाइट जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे भी मन करे, जो भी मन में आए बोल देना चाहिए, अब बोल के शांत हो जाना चाहिए। नहीं कर सकते, पर नहीं कर सकते इसलिए छोड़ते भी नहीं, हम छोड़ नहीं सकते ना, क्या करें। स्वामी जी, छोड़े, आपने वर्ड्स दे दिए स्वामी जी, आपने बोलते बोलते मिल रहा है। छोड़े भी, छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, इंसान क्या करे। गुरुदेव भी इतना कर लिए कहाँ, उनके अंदर उनको नहीं फील होता, लेकिन इतना देने, इतना करने के बाद भी
हम में से कितने लोगों को महसूस हुआ पता नहीं। कितने लोगों ने महसूस करके फिर अब एक बार अगर इसकी अनुभूति हो जाती है और वो अनुभूति थोड़े समय के बाद चले जाए तो गुरुदेव बोलते हैं ना, एक बार स्वाद चख लिया ना फिर बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। उसके बिना जीना बहुत बहुत बड़ी मिजरी है। और उसको आशीर्वाद मान के, कृपा मान के ही बढ़ सकते हैं कि आशीर्वाद था तो अनुभूति हो गई। फिर कभी पवन के झोंके की तरह लाइक स्वीट लाइट ब्रीज आएगी तो महसूस हो जाएगा। क्या क्या इंसान ने नहीं किया, नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। घर बनाया, घर सजाया और सजाया, न जाने क्या क्या किया, कितनी सारी कविताएं लिख डाली, क्या कर डाला, दुखी हो गया, खुश हो गया, लेकिन आज तक अधूरा का अधूरा ही है। हैं? कुछ बोल रहे थे राजू मामा? आप ही बोल रहे थे कि सब कुछ पूर्ण है, पूर्णता से पूर्णता निकलती है, लेकिन फिर भी हाँ, वही मानना पूर्णता। पड़ेगा, जो भी निकला वो पूर्ण है, अदरवाइज। हाय कौस्तुभ। Hey, you are there? Yeah. Hello, Hello. how are you? How are you? Hi, Swami. Hi. Hi. Okay. Hey, you have grown big. You are Eh? great. German spricht nicht. English or Hindi? Hindi. Mhm. Hi, Swami. It's Hi. Okay. Thank you, Swami. Hi, you never do. Hi. ऐसे ही होता है, और कुछ बोल भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, और बिना बोले रह भी नहीं सकते। क्या करें? यही प्यार है। सबसे बड़ा वीकनेस और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। वो है ना गाना, उसे नाम न दो। वही है, इसीलिए नाम, मतलब मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कहाँ से ये सब, कब मन इतना मैच्योर होने लग गया पता नहीं। खैर, और कुछ या आगे देख लें हम लोग फिर, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। हाँ, सुन लेते हैं मतलब। The Art of Living Foundation presents a series of commentaries by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar on the Yogsara Upanishad. The following lecture, Uniting with the Depth, was given by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar on the 8th of January 1996 at Vegas, Switzerland. Dear Panditji, your commentary on the Upanishads stimulated me very much, and the following question came to me. Knowing that Upanishad means sitting close to the master, both physically and mentally, how does this apply in your teaching? Can every single person here claim that you are his or her master? How does the guru-disciple relationship arise? Does the disciple choose the master or master chooses the disciple?
Or is there a spontaneous recognition from both sides? In some traditions, people say that initiations come from within and establish an inner connection between the master and the disciple. In other tradition, initiation occurs only from an embodied master. Could you comment? Is the physical proximity of the master required for the unfoldment of the disciple? A master is like an ocean. Ocean is there readily available. It does not reject anybody. And what you want to take from the ocean, it is there to offer to you. You can go, just put your feet in there and go back. That much you get. Some go with a surfing board and surf, that's fine. Some go scuba diving, that's fine. Some go with an oil rig and take oil out of it. Some go and take precious stones, pearls, corals from the ocean. Some are happy with making salt out of the ocean. The ocean is there offering everything that you need. Some go for fishing there. So it's up to you and your capacity, how much you take, how much you digest, how much you can hold on. You don't have to worry much about it. Should I be initiated, not initiated? The moment you feel the connection from your side, just know it. You're already been connected. Otherwise, you won't even come anywhere near this knowledge, this path. So we said yesterday in the sutra, learn yoga and मजेदार है ना, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन और आंसर कितना होता है। जब मन बहुत शांत स्थिर, अरे चलने तो रिकॉर्ड, बहुत शांत स्थिर रहता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एनीवे, सुनते हैं आगे। a master, under a guru. इसीलिए सपने में जो दिखता है, वो जो इम्प्रेशन पड़ा है चित्त पे, वो रिलीज हो जाता है, और फिर जो बहुत गहरी नींद होती है या ध्यान की अवस्था होती है, क्रिया में जो अवस्था मिलती है, वो हम उसके भी पार चले जाते हैं। इसलिए ध्यान में बहुत बार बहुत विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, तो वो भी फ्रीडम है, अगर हम उसको देख रहे हैं तब। अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो, स्टक नहीं हो रहे, और फिर जो अल्टीमेट फ्रीडम है इसके पार जाने से जो, इसलिए ध्यान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गहरी नींद में क्या होता है पता ही नहीं चलता हमको, खिचड़ी बनता रहता है सब। और क्या था, गुरु से केवल कनेक्शन महसूस हो, इतना ही काफी है। वो कनेक्शन ही इनिशिएशन है, दीक्षा है। ये तो हमने पहले बात भी किया है। मन, चेतना जब बहुत जड़ होती है ना, तो वो कुछ लेके ही मानेगी। हम गुरु के पास आ गए थे, इतना काफी था, लेकिन हमारा माइंड उतना मेच्योर नहीं था, इसलिए हमको जब कुछ मिला तो लगा हाँ हाँ अब ठीक है। तो अब समझ
और मेच्योरिटी प्रौढ़ता क्या है कि हम गुरु के साथ हैं, कनेक्शन है, इतना काफी है। बाकी सारा चीज जो हम कर रहे हैं, साधना, सेवा, सत्संग, सब चलता रहे, पर इस कनेक्शन के लिए बस महसूस करना ही काफी है। ये सब करके भी अगर कनेक्शन नहीं महसूस करते, तब लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। हम जड़ लगने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, मोनोटोनस, रूटीन, क्या क्या बोलते हैं, रस नहीं आता। रस कनेक्शन फील करने से आता है। तो आज के लिए इतना काफी। किसी को कुछ बोलना है, कुछ याद है तो बताइए। एनीथिंग। हम भी 3 ही उपनिषद मालूम थे आज आज तक, मतलब 3 उपनिषद, ईशावास्य और कठोपनिषद। ये चौथा, कितने उपनिषद, 8 है? मुख्य 10 मानते हैं, कुछ लोग 11 मानते हैं। ये उस उपनिषद सीरीज में नहीं आता, ये अलग है। ये पता नहीं इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पर ये उसमें नहीं आता। केनो, ईशावास्य हो गया, केनो हो गया, कठो हो गया, फिर प्रश्नोपनिषद है शायद, मांडुक्य है। वैसे तो 100 से ज्यादा है, लेकिन ये 10 मुख्य माने जाते हैं। देखें गुरुदेव कब बात करेंगे। सोचिए, ये टॉक 1996 का है। हमारा तो जन्म हो गया था उस। स्वामी जी, गंगा उपनिषद भी है, बहुत अच्छी इसकी सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब में। वो अलग है, वो उपनिषद नहीं है। टीवी सीरियल की सीरीज का नाम है। हम्म। नथिंग टू डू विथ, मतलब ऐसा सच नहीं। चलिए फिर थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। कोई कुछ बोल तो नहीं रहा। पूर्णिमा भी है ना। हाँ। आज पूर्णिमा है ना, तो ध्यान कर। हाँ, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आपने गीता को भी उपनिषद कहा था ना स्वामी जी एक बार? हाँ, गीता को भी उपनिषद बोलते हैं, क्योंकि गीता में सारे उपनिषदों का सार है, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए गीता को भी उपनिषद मानते हैं। करेक्ट रोहिणी। साइंस इज स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पिरिट, सो देर कैन नथिंग बी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पिरिट से अलग है। इंटेलेक्ट की तो आदत है ना, डिवीजन क्रिएट करना। साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, प्रैक्टिस अलग है, सब अलग। इंटेलेक्ट मानेगा नहीं, और हमको समझ में नहीं आता कि ये नेचर ऑफ इंटेलेक्ट है, पर मेच्योरिटी है जब इंटेलेक्ट सबको ऐसे देखता है कि एक ही स्पिरिट से आया हुआ है। वो मेच्योरिटी है हमारी। चले, ध्यान कर लिया।
हम सब बैठे हैं, आंखें बंद है, सांसें चल रही है। शरीर में अनगिनत क्रियाएं चल रही, millions of activities happening inside the body. Mind goes on its own trips. मन अपनी अलग ही दुनिया में गहरी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स, विश्राम करें। Behind all the activities, outside, inside, is the spirit, consciousness. जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, चेतना में ही हो रहा है, उसके कारण ही है। Let go of everything and relax. जो कुछ जैसा है छोड़कर विश्राम कर।
ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Become aware of body, surroundings. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। Every form, everywhere is same. जय गुरुदेव। कल मिलते हैं।